आमिर साहब क्या कहते हैं, इतने सारे सवाल जन्म ले रहे हैं और क्या ये इसी तरह करारदादों तक ये चीज़ें महसूस रहेंगी, इसी तरह रैलियां तकारीर होंगी, एक दिन मुख्तस कर दिया गया और बस? तो क्या फिर मैं आपको इमरान खान की तरह कहूं कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर दे? पाकिस्तान का तो जो डॉक्ट्रिन है वो पाकिस्तान के दिफा का है, और जहां पाकिस्तान का दिफा है वहां जाहिर है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर सबसे पहले उसमें शामिल है। और ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म ने उसे जब शहर करार दिया और आज तक तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत उसी पे खड़ी है, तो उसमें पाकिस्तान सिफारती सतह पे कर सकता है, सियासी सतह पे कर सकता है। और जो कुछ मजालिम स्पेशली उन्होंने 5 अगस्त 2019 से जब उसको आइनी तौर पे इंडिया के आइन की बात कर रहा हूँ, और उसकी स्टेटस चेंज कर दी और रियासत ख़त्म करके उसको अपने आम उसमें कर दिया कि जी इसका अलग से स्पेशल स्टेटस नहीं है, तो हम ये दिन मनाने जा रहे हैं, 6ठा साल है। वरना तो आधे घंटे की सज़ा दी गई थी उस वक्त, तो हमें कि धूप में खड़े हो जाएं एहतजाज के लिए। वो जो बिलावल भुट्टो ने टिक 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 कही है, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में एक जगह पे क्लॉक लगा दिया गया था जो कुछ अर्से बाद ख़राब हो गया, तो कश्मीर की उस वक्त तो ये हुई थी। लेकिन असल इशू यही है कि पाकिस्तान आलमी सतह पे, जैसे यूएन की जनरल असम्बली में हर साल हम करते हैं, 5 फरवरी को करते हैं, जो दिन 5 जनवरी का है कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से होता है, तो पाकिस्तान उसको ज़ाहिर है सिफारती सतह पे उठाता है। आज हमारी डिप्लोमेटिकली कामयाबी भी मौजूद है, तो हमारी जो मदारुल माम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, हर जगह जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, कल सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तो यहाँ से ओआईसी के मेंबर्स के जरिए भी इंडिया पे प्रेशर होना चाहिए कि उनके ऊपर मजालिम में कमी आए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब हम गजा के ऊपर सारे पाकिस्तान वाले बात करते हैं कि जी फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान तो हर जगह पे बात करता है। ओआईसी के अंदर और मौसर होना चाहिए हमें, और फिर ताकि ये मैं ओआईसी को इसलिए कह रहा हूँ, वरना तो वो फोरम अपने जोगा भी नहीं है, लेकिन चूंकि वहां से कई इस्लामी ममालिक ने, जो उनका राइट है, वो जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, उन्होंने इंडिया में की हुई है इन्वेस्टमेंट, तो हमें वहां पे प्रेशर भी डालना चाहिए कि जी अब देखें ना, ईरान है, हम हर तरह से उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात है, हम तो नहीं इतराज उठाते, लेकिन उनको भी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए बात करें। सऊदी अरब को भी करनी चाहिए, कतर को भी करनी चाहिए, और पूरी दुनिया के लोगों ने, आपको पता है कि सब लोगों ने, जब इन्होंने 5 फरवरी 2019 को ये जुल्म शुरू किया और सारे रास्ते दुनिया से काट दिए, तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठी थी, और वो हुई थी इंसानियत के नाम पे। तो हमें इसी केस को लेके चलना है कि ये इंसानी पहलू है। इस्तिस्वाब राय आलमी दुनिया ने आलमी फोरम पे, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में वादा किया हुआ है कि एक इस्तिस्वाब राय होना है, तो उन्होंने स्टेटस चेंज करके वहाँ पे जो इंडियन आम शहरी हैं, हिंदू हैं, उन सबको ला के बसा दिया है, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनको डोमिसाइल दे रहे हैं वहाँ पे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इंतज़ाम में आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे आप अपने नाम से कोई कारोबार नहीं कर सकते, वहां पे आप डोमिसाइल नहीं ले सकते, इसीलिए कि वो हम एक करारदाद के मुहाफिज हैं। हम क्यों महाजिर की सीटों पे 10 जो हमने रखी हैं 12, हम क्यों अड़े, और ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी कहा कि आने वाली असम्बली तय करे कि वजह हम उनके वकील हैं, वो लोग वहां से महाजिर होके आए हैं, पाकिस्तान में बेशुमार बसते हैं, ओवरसीज हो गए हैं, तो क्या हम यहाँ पर लोकल सियासत की वजह से उनको जीरो कर दें? नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी दुनिया में हमारे सिफारत खाने आज के दिन ये तकरीबात कर रहे हैं, शुरू हैं, पाकिस्तान भर में रैलियां हुई हैं, और सब लोग लगे हुए हैं, और हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और मौसर अंदाज से उठानी चाहिए। सही, यकीनी तौर पर मौसर अंदाज से आवाज़ उठानी चाहिए। आयाज साहब, पाकिस्तान का स्टेटस आलमी सतह पर यकीनी तौर पर चेंज हुआ है। पाक और जो अभी किरदार अदा किया गया पाकिस्तान की जानिब से अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के हवाले से, तो हमारा सफारती लिहाज से काफ़ी स्टेटस चेंज हो गया, दुनिया में एक सालिस के तौर पर देखती है। ऐसे में पाकिस्तान अगर मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखता है, जो कि हर जगह रखता है पहले भी, तो कितना मज़ीद और मौसर हो सकता है अब? एमन, वो तो जो चेंज हुआ था वो ज़ाहिर है इंडिया के साथ जो हमारी मुख्तसर जंग हुई थी उसके बाद चेंज हुआ था, और ज़ाहिर है उसके बाद फिर हमारी अहमियत को तस्लीम किया जाने लगा। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का मामला है, बात आधे घंटे से पूरे दिन पे आई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे ज़ाहिर है पहले भी हम ये मसला कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे इसको ना उठाया हो, यूएन हो या और भी बाकी मामलात जहाँ भी होता है, लेकिन वो मसला फिर वहीं आ जाता है। ज़ाहिर है
मुल्कों के अपने ताल्लुकात होते हैं, उन्होंने ट्रेड करनी होती है। ये जिस OIC की हम बात करते हैं, इनके ज़ाहिर है बेशतर ममालिक के साथ, स्पेशली UAE के साथ और इवन सऊदी अरब के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान तो हमेशा ट्रेड वॉल्यूम उनका बहुत ज़्यादा रहा है इंडिया के साथ, हमारा तो कभी कुछ रहा ही नहीं। इसके बावजूद ज़ाहिर है जब मुश्किल वक्त आया ईरान पे, हम उसके साथ खड़े हुए। कश्मीरियों के साथ भी हम ज़ाहिर है खड़े हैं और खड़े रहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हम ज़ाहिर है ये बिल्कुल हकीकत है कि हम जंग नहीं कर सकते इस तरह से बिला वजह। कोई इंडिया हमें छेड़ेगा दोबारा, कोई इस महाज पे छेड़ेगा, तो फिर ज़ाहिर है हमें जाना पड़ेगा जंग में, और फिर जंग भी हो सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आप रैलीज कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, उनकी हिमायत का ऐलान कर सकते हैं, और वो भी हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी है हमेशा से कि हम कश्मीरियों की माली, अखलाकी और सियासी हिमायत हमेशा से करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक ये इशू मौजूद है। अब इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जब लद्दाख को इंडिया ने अपना हिस्सा करार दे दिया तो उस पर चाइना का रिएक्शन आया था, बड़ा सख्त आया था। और चीनी इस तरह से नहीं किया करते, जैसे ज़ाहिर हम रैलियाँ शैलियाँ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेमिनार्स वगैरह कर लेते हैं। उनका तरीका वारदात ज़रा डिफरेंट है चाइनीज़ का। वो वक्त का इंतज़ार करते हैं और फिर वो वक्त आ जाया करता है जब उन्होंने फिर टर्म्स डिक्टेट करनी होती हैं। वो हांगकांग भी देखें उन्होंने ले लिया। मुझे याद है मैं 2004 में गालिबन पहली दफ़ा जब चाइना गया तो वहाँ जो हमारी उनके उदरा से मुलाकातें होती थी तो वो एक ही बात करते थे कि आप लोगों ने कश्मीर लेना है ना, बिल्कुल आप ले लेंगे, लेकिन पहले अपने आप को इकनॉमिकली मजबूत करें आप, इवन इंडिया से ट्रेड करें। मुझे याद है अभी तक वो उसके जब हम चाइना में थे तो वहाँ उनके US जो अंग्रेज सिंगर थे अमरीकी, वो शाम में वहाँ मुख्तलिफ होटल्स में अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते थे। डिज्नीलैंड का इतना बड़ा एक मैंने सेटअप देखा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या मुनाफकत है, आप लोग गालियाँ देते हैं एक दूसरे को और ये इतना बड़ा सेटअप। तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था मुझे उस चीनी ने। उसने कहा था कि मुनाफकत कहाँ से आ गई, दिस इज शेयर बिजनेस, दे आर अर्निंग मनी, वी आर अर्निंग मनी। तो बात यह है कि हम कहीं डी ट्रैक हो गए इस हवाले से, हमने खुद को इकोनॉमिकली मजबूत करने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। वो अगर बढ़ाया होता और आज ये जो हमारे हालात हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी बड़ी रौनक से जब हमें ताने दिया करते थे, तो उसके बाद जब ये जंग हुई तो फिर लोगों को समझ आ गई कि वो सिर्फ रौनक थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अब भी हमें एक ही तरीका है कश्मीर को वापस लेने का, वो इकोनॉमिकली मजबूत होने का है।